25% है वो नहीं, हमारा मिस हो जाता है कहीं ना कहीं, और हम वो बेस को भूल जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी क्यों नहीं आ रहा है। तो उसका बेस है कि कुछ रिचुअल्स के बारे में आज मैं बताऊंगा। अगर उस रिचुअल्स को अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो जो भी आप ये 5 पिलर को फॉलो कर रहे हैं, उस 5 पिलर की वजह से आपका लाइफ में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। जैसे हम 80-20 का रूल देखते हैं, राइट? मतलब हम कहते हैं कि वर्कआउट का रोल 20% रहता है और एक्सरसाइज का रोल 80% रहता है। उसी तरह ये सारे 5 पिलर का भी रोल 20% होता है और 80% रोल होता है जो हमारा माइंडसेट है। 80% रोल है जो फाउंडेशन के बारे में, कुछ रिचुअल्स के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हम बहुत बार क्या होता है कि मोटिवेट होने के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। हम यहाँ पे इस कम्युनिटी में क्यों आते हैं? क्योंकि हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है, हम दिन भर की हमें जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ पे मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो बताना चाहते हैं वो हम समझ नहीं रहे। हम क्या चाहते हैं कि हम ये वेलनेस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो वेलनेस में खाली हमारा फिजिकल फिटनेस नहीं आता है। तो हमारी सारी चीजें, मतलब हम फिजिकली कितना फिट है, मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे अच्छा आ सकता है, कोई भी प्रकार की सिचुएशन आए उसमें हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं रिएक्ट नहीं होते हुए, और जब भी हम किसी सोशल प्लेस पे जाए तो किस तरह से हम उनके साथ बिहेव कर सकते हैं, किस तरह सोशली कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरह हम नेचर को हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के दिन क्या है, हम खुद ही अपने आप को अच्छा नहीं बना पा रहे, खुद ही अपने आप की हेल्प नहीं कर पा रहे, तो दूसरों की क्या करेंगे? तो इसके पीछे क्या है, क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे, और कहाँ पे हम जा रहे हैं, कहाँ पे हम भटक रहे, और क्यों पता नहीं कि हम कौन है, हमारा क्या मकसद है। और ये सारी चीजें हमारे फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड होती है। तो एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आपने अगर आज के 2 वर्कआउट को एंजॉय नहीं किया होगा, और कभी भी अगर आपको वर्कआउट रहे, म्यूजिक ना रहे, तो किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो थोड़ा थम्स अप, क्योंकि अभी शायद मेरा नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मुझे सब ब्लैक दिख रहा है। तो अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है तो आपको थम्स अप करना है, हार्ट देना है। अगर कुछ नई चीजें पता चलती है तो आपको एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन का कोई भी इमोजी वगैरह ऐसा रिएक्शन देना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मेरी एनर्जी आप तक पहुंच रही है, और आपको उस चीजों को आप समझ पा रहे हैं। तो हमें, मैं कैसे करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। मैं कोई भी वर्कआउट रहे या कोई भी चीज, अगर म्यूजिक बजे या म्यूजिक ना बजे, तो मैं कैसे खुश रहता हूँ। मैं इमेजिन करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ड्रीम लाइफ है, मुझे जो चाहिए वो, हमें बहुत बार हमें बहुत लोगों ने बताया कि हमें गोल सेट करना है, हमारी जो जो भी हमारे गोल्स है, जो भी हमारे डिजायर्स है, उसको इमेजिन करना है, उसको विजुअलाइज करना है। तो आप भी आंखें बंद करके 1 मिनट का एक्सरसाइज कर सकते हैं। कि आपको क्या करना है, आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स होके 2-3 बार ब्रीदिंग को आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं, लंबी सांस लेके। फिर आपको सोचना है कि आपका जो भी आइडल पैरामीटर्स है, वेलनेस पैरामीटर, मतलब कि आपके आइडल वेट पे आप हो, आपका स्किन एकदम ग्लो कर रहा है, आपके बाल भी चमक रहे हैं, आप पूरा कॉन्फिडेंट है, आप एकदम एनर्जेटिक फिट एंड फाइन है, आप इंथुजियास्टिक, आप अंदर से पूरा एकदम पॉजिटिव है, और जो भी आपका ड्रीम प्लेस है वहां पे आप है, और जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरह का माहौल आपके आसपास में है। और यस, यहाँ पे ड्रीम लाइफ या ड्रीम वाइफ, ड्रीम लाइफ की बात कर रहे हैं, वाइफ की तो बात नहीं कर रहे। तो उस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारा जो भी हम चाहते हैं लाइफ में वो हमने अचीव किया है, और फिर उसके बाद हम किस तरह से झूम सकते हैं। क्या हम वो सोचेंगे कि हमारे आजू बाजू में कौन है? क्योंकि बहुत दिन भर दिन रात हम दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, दूसरा दूसरों को क्या लगेगा, दूसरे क्या कहेंगे, उनको क्या चाहिए, लेकिन हम अपने आप को नहीं चाहते, या अपने आप के बारे में नहीं सोचते, या हमारे पास जो चीजें हैं उसके बारे में नहीं सोचते। राइट? जो नहीं है उसके पीछे हम भागते रहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा जो हमारे पास है, जिसकी वैल्यू करनी चाहिए। तो अभी जैसे बोलते हैं ना कि मराठी में बोलते हैं नमनाला घडावर तेल नको, मतलब पहले स्टार्ट करने से, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही आपको उसका थोड़ा सा प्रस्तावना या थोड़ी सी
जानकारी देनी बहुत जरूरी थी कि किस टॉपिक को हम बात करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने वो सारी बेस कंप्लीट किया और एक्चुअल टॉपिक को हाथ ही नहीं लगाया। तो ऐसे कुछ रिचुअल्स है जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग भी फॉलो करते हैं। बहुत सारे जो लोग स्टेबल है अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को एक अच्छी वे से एंजॉय कर रहे हैं, वो सब फॉलो करते हैं। तो ऐसे कुछ पिलर्स या ऐसे कुछ रिचुअल्स के बारे में मैं बात करूंगा, तो कितने लोग एक्साइटेड है वो जानने के लिए। तो मुझे पता चलेगा कि है आप और इंटरेस्टेड है ऐसी बातें जानने के लिए। अमेजिंग। सो प्रतिभा मैडम एक्साइटेड है, बाकी के लोग भी है, बाकी के कुछ लोग तो यस यस, थैंक यू सो मच। तो वन बाय वन हम बात करेंगे कि क्या रिचुअल्स होते हैं और उसके वजह से किस तरह से हमारे इंटरनली हमें बदलाव ला सकते हैं। और अगर हमारा इंटरनल वर्ल्ड, मतलब हमने देखा है कि 700 करोड़ अराउंड जनता बाहर है, लेकिन उससे कई गुना जनता हमारे अंदर है, जो हमारे जीव है अंदर हमारे, और उससे ज्यादा कई सारी एक्टिविटीज हमारे अंदर होती है। मतलब एक सेकेंड में 1 लाख काम जो है हमारे अंदर होते हैं। और इस चीज को हम समझ नहीं सकते, मतलब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप और हम कनेक्ट हुए हैं, जिस तरह से हम चीजों को सुन सकते हैं, जिस तरह से देखो दोनों आंखों से हम एक ही चीज देख रहे हैं। अगर कैमरा आप देखेंगे या लेंस से देखना चाहेंगे तो दो, अगर लेंस है तो दो दिखता है, या उसका कोई ना कोई थोड़ा सा ओवरलैप दिखता है, लेकिन दोनों आंखों से हम एक तरह दिखते हैं। और आपने कभी देखा है कि इसका कितना मेगापिक्सल है? कहीं कभी ये ब्लर होता है क्या? नहीं। तो ये सारी चीजें इतनी अच्छी बनाई है। और आज ये 2 साल हम इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, तो हमारी बॉडी इटसेल्फ इतनी स्ट्रांग है, जो कोई भी एक्सटर्नल अगर वायरस हो या पार्टिकल हो वो अंदर आए तो उसको मारने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी इतनी सक्षम है। लेकिन हम हमारे हिसाब से, या हमने खुद ने इस बॉडी को, इस शरीर को इस तरह से बनाया है, ऐसी सारी चीजें हमारे अंदर हमने खाने के रूप से या थॉट्स के रूप में ऐसे डाली है, उसके वजह से हमारा शरीर जो हमें गिफ्ट के तौर पे मिला है वो हम खराब करते जा रहे हैं। राइट? बहुत सारे, मतलब शॉर्ट टेम्पटिंग के वजह से या क्रेविंग की वजह से या कोई अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो उसको अगर हम चाहते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना है, हमेशा जो हम चाहे, जिस तरह हम अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहे उसको करना है, तो ये सारी चीजें करनी है। क्योंकि हम बहुत बार वो टेम्पररी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, और जो हैप्पीनेस होता है वो की परमानेंट चीज है, उस चीजों को हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप पीछे पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्लेटफॉर्म या हर्बल लाइफ भी वही बताता है। हर्बल लाइफ इज नॉट ए शॉर्टकट टू योर हेल्थ एंड वेलनेस गोल्स, इट्स जंप स्टार्ट टू योर परमानेंट लाइफस्टाइल चेंज। तो हम अब आज आपके लाइफस्टाइल में क्या चीजें होने वाली है वो बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट रिचुअल होता है जो हमेशा हम इस प्लेटफॉर्म पे बताते हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। राइट? तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का क्या मीनिंग है या क्यों करना है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस, और उसको एक्सप्रेस करने के बाद क्या हमें मिलता है, और किन किन चीजों के लिए हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको चैट बॉक्स में डालना है ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से पर्सन है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिन चीजों की वजह से आपका अस्तित्व है, या आप खुश रहते हैं, या आप हैं। क्या आपको पता है? आप फटाफट चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत सारी बार मैं जब ये पूछता हूँ तो लोगों को पता नहीं चलता कि किस बारे में बात करें। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर मेरे सामने अगर स्क्रीन है तो उस स्क्रीन के लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से हम कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे लाइट चल रही है तो वो भी हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से हम है। यहाँ पे हवा चल रही है, मैं बात कर पा रहा हूँ, तो बहुत सारे, ये हमारे पेरेंट्स है, हवा है, पानी है, लाइट है। और आप देखेंगे ना, ये सारी चीजों के लिए आपने कुछ भी पे नहीं किया है, क्योंकि हम पैसों की बात करते हैं या सुनते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए जो हमारे लाइफ में बहुत ही अहम महत्व रखते हैं, उन कोई भी चीजों के लिए हमने पे नहीं किया है, उल्टा हमने उनको बर्बाद करने का अभी प्रोसीजर चालू किया है। उसको हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो भी दिक्कतें या जो भी हम प्रॉब्लम या नेचुरल कैलेमिटीज देख रहे हैं तो वो आ रहे हैं। सो यस, तो हमारे कुछ तो आ रहा है स्क्रीन पे। ओके, तो यस, गॉड, फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, बिहेवियर, फैमिली एंड फ्रेंड। लोगों के बारे में ही नहीं, आपको चीजों के बारे में भी बताना है। आपके आजू बाजू में आप थोड़ा सा आजू बाजू देख सकते हैं कि आजू बाजू में क्या है और जो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पानी है,
पानी भी आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप नहीं जी सकते हैं, राइट। उसके बाद आपके मोबाइल, मोबाइल भी आपके लिए आजकल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, राइट। सो कोच, यस वेरी इंपॉर्टेंट पूनम मैडम, कोच, नेचर, यस। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि क्या चीजों के लिए हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम खुद हमारी लाइफ के लिए, हम जो जीव है वो एक 4 लाख करोड़ सालों के बाद हमें ये मनुष्य का जो सबसे बुद्धिमान प्राणी है उसका हमें जन्म मिलता है, तो उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होता तो आप जो भी चाहते हैं कुछ नहीं होता। तो जिसने भी हमें क्रिएट किया है, जो भी क्रिएटर है, जो भी एनर्जी है, जिसको आप मानते हैं, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जिसको भी मानते हैं, उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। और वो इतने सारे परफेक्ट चीजें हैं, मतलब जरा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो हमारी लाइफ खत्म हो सकती है। तो पूरा मतलब दिन हो रहा है, रात हो रही है, हवा चल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ये सारी चीजों के लिए हम नेचर के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे शरीर के लिए, जो हमारे शरीर में इतनी सारी चीजें हैं, उसके लिए हमें हाथों के लिए, पाँव के लिए, आंखों के लिए, कान के लिए, हर चीज, मतलब इतने ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन सेल्स है, उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्री में हमें लाइफ जीने के लिए लगता है, पानी, हवा, लाइट और हमारा फूड, उसके लिए हम, जो हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को वो नहीं मिलता है, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए आप थैंकफुल रह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हमारा परिवार है, पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, या रिश्तेदार है, दोस्त है, उन सारे लोगों को, सारे व्यक्तियों को जिन्होंने आपके लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो आपके लाइफ को आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं, उनको आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे टीचर्स है जिन्होंने हमें सिखाया है, हमारे मेंटोर्स है, ट्रेनर्स है, हमारे कोचेस है, जो हमारे लाइफ में बहुत ही अमेजिंग बदलाव ला रहे हैं, उसको आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे ऑफिस के कलीग्स है, उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे दुकानदार है, हमारे बैंक वाले हैं, डॉक्टर्स है, ये सारे लोग जो हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ को एक अच्छा लाइफ जीने के लिए, वो सारे लोगों को, सारी चीजों को आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर थोड़ा इमेजिन करिए, अगर ये लोग नहीं होते तो आप कैसे जीते। आप बहुत पैसा कमाते, बहुत आपके पास प्रॉपर्टी होता, लेकिन ये सारी चीजें नहीं होती तो क्या करते। तो इन चीजों की वैल्यू होनी बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम सुबह उठते हैं, पहला काम हमें क्या करना है कि आज का सूरज हमने देखा, आज का दिन हमने देखा, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। क्योंकि कल का दिन बहुत सारे लोगों का आखिरी दिन था, जो हमसे बहुत अच्छे थे, टैलेंटेड थे, पैसे वाले थे, उनके पास बहुत नॉलेज था, लेकिन उनका कल का दिन आखिरी था। तो अगर आज हम है तो हमारा कुछ ना कुछ मकसद है। और आपको बताओ, हमसे ज्यादा पावरफुल कोई चीज नहीं है। हम खुद इतनी जबरदस्त एनर्जी है, अगर हम कोई भी चीज ठान ले तो सारी चीजें कर सकते हैं। करते नहीं है क्योंकि हमारा एनवायरमेंट या हमारे थॉट्स को हमने उस तरह से नहीं नर्चर किया है। वो चीजों को कैसे करना है वो भी हम बात करेंगे। तो पहली चीज तो आप सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद इन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। हार्डली आपको 5 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं पानी पीते पीते, अगर हम बताते हैं कि उठने के बाद पहले आपको 1 गिलास पानी पीना है, तो आप 1 गिलास पानी भर के फिर वो एक सिप सिप पानी पी के 5 मिनट्स के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो आपको पूरे दिन की एनर्जी मिलेगी, और पूरा जो भी दिन में आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप रेडी रहेंगे। उसके साथ साथ बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारी सिचुएशन को लेके, बहुत सारे पर्सन को लेके हम वहां पे ही अटक जाते हैं, मतलब उसी में फंस जाते हैं। मतलब इसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो गलत किया, ये मेरे साथ गलत हुआ था, ऐसे हुआ था, और उस चीज, वो तो चीज हो चुकी है, लेकिन हम उसी में है, उससे आगे हम नहीं बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, उस चीज के लिए, उस पर्सन के लिए, उस सिचुएशन के लिए भी थैंक यू बोलना है, और वहां से आगे बढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्यों कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो चीजों में ही फंसे रहते हैं, और टाइम निकल जाता है, और एक बार जो टाइम चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो उन चीजों के लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है, और फ्री होके, फ्री माइंड से आपको सारी चीजें करनी है। तो कितने लोग करेंगे ग्रेटिट्यूड? वो लोग ग्रेटिट्यूड टाइप करें चैट बॉक्स में, तो मैं देखता हूँ कितने लोग यहाँ पे हैं, कितने लोग खाना बना रहे हैं, कितने लोग ऑफिस चले गए, कितने लोग कैमरा बंद करके सोए हैं। यस, ग्रेटिट्यूड, हरि प्रकाश सर, पल्लवी मैडम, रंजना मैडम, यस।
यस अर्चना मैडम, बाकी सभी लोग देखना चाहूंगा मैं, जो लोग ग्रेटिट्यूड टाइप कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे है, रूपाली मैडम, प्रदीप सर, प्रतिभा मैडम, श्रेया मैडम, यस रंजना मैडम, और बाकी के लोग है, सचिन सर, यस नरिंदर मैम, बहुत सारे लोग हैं। तो ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें अगर आप लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत चेंज हो सकती है। सेकंड जो होता है वो होता है, जैसे मैंने बताया कि हमारे थॉट्स के ऊपर सब चीजें पर डिपेंड होती है। तो हमारे लाइफ में, हमारे दिमाग में दी एक दिन में 50,000 से लेके 60,000 तक थॉट्स आते हैं। हमें दुनिया कहती है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बताता कि पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, राइट? तो ये थॉट्स आते किधर से हैं? जिस तरह से हमारे थॉट्स आते हैं उस तरह से हमारी एक्शंस होती है, जिस तरह से हमारे एक्शंस होती है उस तरह की हैबिट्स हम डेवलप करते हैं, और जिस तरह से अपनी हैबिट्स होती है उसी तरह से हमारा लाइफस्टाइल, हमारे जो कंप्लीट हेल्थ है या हमारी लाइफ है या हमारा जो पर्सनैलिटी है वो होता है। तो इसका सारा चीजों का बेस है थॉट्स। तो दिन भर में अगर हमने 50 to 60,000 थॉट्स आते हैं, तो क्या अगर हम 1 घंटे का अगर कम्युनिटी कॉल अटेंड करेंगे या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे या किसी की स्टोरी से इंस्पायर होंगे, तो क्या ये थॉट्स प्योर होंगे? या तो क्या हम दिन भर में पॉजिटिव सोच सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमें अंदर से कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर की आवाज जो अंतरात्मा है उसको पहचानना पड़ेगा, तब जाके हम हर थॉट्स को हम उसका उतना प्योर, उतना पॉजिटिव रख सकते हैं। तो ये थॉट्स जो आते हैं वो आते हैं हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, जो टीवी सीरियल या जो भी न्यूज जो हम देखते हैं, जो भी लोगों के साथ हम जिस तरह का, मतलब जिस ऑफिस में जो माहौल है, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे थॉट्स आते हैं। तो हमें वो हमारे हाथ में है कि किस तरह का एनवायरनमेंट हम चूज करते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली कॉल पे आते हैं तो सब लोग पॉजिटिव बात करते हैं, सब लोग आपके ग्रोथ की बात करते हैं, यहाँ पे कोई गॉसिपिंग नहीं होता, प्रॉब्लम के बारे में, नंबर्स के बारे में या कोई भी निगेटिव चीज नहीं होती। तो डेफिनेटली आपको माइंड को उस तरह से डिजाइन होता है, या थॉट प्रोसेस आपको उस तरह से आप चैनलाइज कर सकते हैं ताकि आपके पॉजिटिव थॉट्स आए। लेकिन जब भी आप सोचते हैं, बहुत सारी बार लोग क्या सोचते हैं कि जब हम किसी को बता देते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो पहले ही उनके दिमाग में डाउट आ जाते हैं कि नहीं होगा, मेरे से होगा कि नहीं। तो जो भी अगर डाउट करेंगे हम, तो आधी चीज वहां पे ही निकल जाती है, तो फिर हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, मतलब हर चीज की वैल्यू आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो फिर जाके हम अपने थॉट्स को प्योर कर सकते हैं। फिर हमें जो क्रेविंग होता है, मतलब चाय का क्रेविंग है, जंक फूड का क्रेविंग है या स्वीट का क्रेविंग है, एक बार हमें पता चला कि क्या, हमें तो पता है क्या हेल्दी है क्या हेल्दी नहीं है, लेकिन एक बार हमें पता चला कि हमारी लाइफ कितनी प्रीशियस है, कितनी वैल्यूएबल है, तो ये चीजें हमें कोई भी मायने नहीं रखती, क्योंकि 100% हमारे माइंडसेट के ऊपर होता है। अगर आपने डिसाइड किया तो आप कर सकते हैं, मतलब वेट लॉस करना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको डिसाइड करना है। एक तो 5 पिलर आपको पता है, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया ना तो आप कर सकते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं, मतलब कुछ अगर खाना आए, कभी कभी खाना आता है, शेक आता है, घर वाले खाना खा रहे हैं, हमको शेक पीना है, घर वालों ने बहुत बढ़िया एकदम टेस्टी कुछ बनाया है, तो हम सोचते रहते हैं कि ये खाओ, आज ये खाओ कि शेक पियो, है ना? तो लेकिन हमारे दिमाग में कुछ क्लियर रहेगा तो हम डायरेक्टली पियेंगे, क्योंकि हमें क्या लगता है, हमें वो टेम्पटेशन या जो प्लेजर है जो टेम्पररी है उसके पीछे हम जाते हैं। तो हमें पता नहीं कि वो टेम्पररी चीज तो टेम्पररी है, वो कुछ समय के बाद वो नहीं रहेगी। हमने कुछ खा लिया, जो भी हमें पसंद है वो खा लिया, कितने समय के लिए उसकी खुशी रहेगी, लेकिन उसकी वजह से जो होगा उसका इम्पैक्ट कितने समय तक रहेगा। 1 किलो अगर हमारा वेट ज्यादा है तो 1 साल हमारी आयु कम होती है। अगर आपको पता नहीं तो ये सर्वे कहता है, इसीलिए लोग 120 साल जीते थे। अभी कितने साल जीते हैं? अभी कोई ये नहीं है, कोई कितने साल में भी हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पता नहीं हम हमारे साथ कल क्या होगा, या नेचुरल कुछ कैलामिटीज आएगी। तो हमारी बॉडी जब तक हम है तब तक हमें इसे मेंटेन करना है, हमें इसको क्रिएट तो नहीं कर सकते, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, दिमाग को फिक्स करना है कि छोटी मोटी क्रेविंग, क्या एक वड़ा पाव, क्या वो एक बर्गर, या क्या एक गुलाब जामुन आपके आपसे ज्यादा वैल्यूएबल है क्या? क्या एक चाय का कप आपसे भी ज्यादा वैल्यूएबल है?
हाँ हम उसको पी सकते हैं, हमको, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब चीजें छोड़नी है, लेकिन हमें एडिक्टेड नहीं होना है। मतलब हमारे कंट्रोल में हमारे इमोशंस होने चाहिए। हमें लगा तो हमें वो पीना चाहिए। हम हर चीज को, हम पार्टीज करते हैं, चाय पीते हैं, जंक फूड भी खाते हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में, हम अपने मन से खाते हैं वो फूड। मतलब हमें अच्छा लगे तभी हम, उसके पीछे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तब नहीं खाते, हमें लगे आज खाना है तब खाते हैं। तो ये थॉट्स को आपको प्योर रखने के लिए आप दिन भर में भी जो भी सोच रहे हैं उसको आपको देखना है कि किस तरह से आप लोगों में, कौन सी तरह के लोगों में, कि कौन लोगों में आप रह रहे हैं। कहते हैं जिस 5 लोगों के साथ हम रहते हैं एवरेज उसी तरह हम बनते हैं। तो आपके हाथ में है किस लोगों के साथ रहना है। बहुत बार क्या करते हैं, दो थॉट्स है, अगर कोई भी चीज करनी है तो हम आइदर यस बोल सकते हैं या तो नो बोल सकते हैं। यस बोला तो क्या, हम उसको ट्राई कर सकते हैं और उस चीज की वजह से होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन, जो बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। नो बोला तो जो भी है हमारी लाइफ वो हम इमेजिन कर सकते हैं। अगर हमारी लाइफ अनहेल्दी है तो ऐसे ही अगर हम किसी को भी सरेंडर नहीं करेंगे, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आगे हम ऐसी लाइफ जिएंगे। तो हमारे पास जो चीज है उसे हमें एक्सेप्ट करना और हमारे माइंड को उतना रखना। तो अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको जो भी आपका, अगर कोई क्रेविंग है या जो भी आपका मतलब वीक पॉइंट है, उसको आपको अफर्मेशंस में कन्वर्ट करना है। और अगेन दिन के स्टार्टिंग में आपको अफर्मेशंस बोलने हैं, क्योंकि जिस तरह से हम सोचेंगे उस तरह से हम बनेंगे। जो हम महसूस करेंगे वो हम हासिल करेंगे। तो हमें देखना है सुबह उठने के बाद मैं स्वस्थ हूँ, और जो 5 पिलर उसके बारे में अफर्मेशन आप कर सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मैं बराबर से अब एक्सरसाइज डेली कर रही हूँ और दिन भर में एक्टिव रह रहा हूँ। मैं अच्छा फूड जिसमें प्रोटीन है, जिसमें फाइबर है, जो मुझे कम्युनिटी से पता चला है, जिसमें अच्छा न्यूट्रिएंट है, वो मैं फूड इंटेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं दिन भर में मुझे जितना रिक्वायर्ड है पानी पीना, उतना पानी में बराबर से पी रहा हूँ। और मैं बहुत ही रिलैक्स रहता हूँ, मुझे कोई भी, मैं सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहा हूँ। मेरी नींद बहुत ही सुकून भरी है। ये सारी चीजें जब आप अफर्मेशंस करेंगे तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। अगर आपको लगता है कि मुझे चाय का क्रेविंग है, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे पता है चाय के बारे में, तो मुझे जब लगता है मैं मेरे कंट्रोल में चाय रख के मैं पी सकती हूँ। जब भी मुझे नहीं लगे मैं उसको बंद कर सकती हूँ, मुझे पता है उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो वो मेरे कंट्रोल में है। तो मैं मेरी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मेरे हिसाब से, जो मेरे कोच बताते हैं, मेरी कम्युनिटी जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, उसके हिसाब से जी रहा हूँ या जी रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे अफर्मेशन है, हेल्थ के अफर्मेशन है, कॉन्फिडेंस के अफर्मेशन है, रिलेशनशिप के अफर्मेशन है, मनी अफर्मेशन है। तो आप अगर गूगल पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, तो सारे प्रकार के अफर्मेशन आएंगे। बहुत ये आए दिन हम बहुत कुछ यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या आपके कोचेस भी आपको बता सकते हैं कि कौन से अफर्मेशन हमें डेली उठने के बाद करना है। अगेन इसको भी 5 से 10 मिनट लगेगा, लेकिन इससे भी आपको दिन भर की एनर्जी मिलेगी। अगर हम अफर्मेशन करते हैं, मतलब अफर्मेशन कैसे, अगर हमें आदत है कि हम 5 बजे बोलते हैं और 6 बजे पहुंचते हैं, तो हम अगर अफर्मेशन करेंगे कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, जो मैं 5 बजे अगर पहुंचने की बात करता हूँ तो 5 बजे पहुंचता हूँ, तो हम उसकी तरह, हम माइंड को हम उस तरह से सेट कर सकते हैं और उसकी तरह जो चीजें लगेगी उसको प्लान करके हम 5 बजे पहुंच सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बोलना है कि मैं कभी कहीं पे लेट नहीं पहुंचूंगा। हमें बोलना क्या है, मैं हर जगह जल्दी जो टाइम है वहां पे पहुंचूंगा, क्योंकि जो यूनिवर्स है उसको निगेटिव चीजें पता नहीं चलती। तो हमें ऐसा नहीं बोलना है कि मैं चाय नहीं पीऊंगी, हमें बोलना है कि मैं अफ्रेश पीऊंगी, मैं अफ्रेश पीऊंगा, या जो हेल्दी है वो मैं खाऊंगा। ऐसा नहीं मुझे, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, ये यूनिवर्स को नहीं पता चलता है, मैं हेल्दी खाऊंगा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि अफर्मेशन भी करना है तो अफर्मेशन मतलब अफर्मेटिव होना चाहिए। और अगर ये करते हैं, जो भी आप चाहते हैं रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना, तो आपको अफर्मेशन करना है कि हमारे बीच में इतना अच्छा बॉन्डिंग है, हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर मैंने स्माइल भी दिया तो सामने वाले को समझ में जाता है कि क्या है मेरे मन में। और ऐसा समझेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। और इसी तरह बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्यों समझ पाते हैं, तो हम फेस से भी पता कर सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर किसी के फेस को अगर आप देखेंगे
तो हमें पता चलता है हाँ अभी मेरे को बहुत सारे लोगों के फेस दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों को पता चल रहा है कि क्या चल रहा है, कुछ लोग हाँ कुछ तो अच्छी बात चल रही है, कुछ लोग अपनी ही दुनिया में है, मतलब ये अभी 8:15 बज गया, अभी कैसे करके ये खत्म होगा, फिर मैं ऑफिस में जाना है, मुझे ऑफिस की वो किट या बॉस की टर सुननी है। तो हमें ये करना है कि हम किस तरह से क्या माइंडफुली कैसे चीजें कर रहे हैं, तो फेस से भी पता चलता है। तो हमें वो थॉट्स हमारे लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। ये है सेकंड जो रिचुअल हमें सुबह उठने के बाद करना है, या दिन भर में आप कर सकते हैं। इसके लिए आप गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपने सुना है गोल सेटिंग के बारे में, लेकिन हम गोल सेट नहीं करते, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। तो हमने स्मार्ट गोल के बारे में भी देखा है। तो ये दोनों अफर्मेशन या रिचुअल के साथ हम किस तरह गोल सेट कर सकते हैं, तो हमें आप सबको अभी आपके नोटबुक में या दिमाग में रखना है, बाद में लिखिए। जो भी आपका आइडल वेट है उसके लिए आप गोल बना सकते हैं कि आई एम थैंकफुल या आई एम ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट I have achieved my idle weight, or I have achieved my idle parameter, and I believe in my goals and I will achieve it, or I'm taking correctly and consistently action for it. तो इसमें आपका सारा चीज आता है, मतलब आप ग्रेटफुल भी है, थैंकफुल भी है, क्योंकि आपके साथ कम्युनिटी है, आपके साथ दुनिया का सबसे अच्छा न्यूट्रिशन है, आपके साथ आपके अमेजिंग कोच है। तो आपको थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है और बिलीव करना है। प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है कि मैंने मेरा आइडल वेट अचीव किया है, और मैं मेरे गोल्स को बिलीव करता हूँ, बिलीव करती हूँ, और उस गोल को जो चीजें चाहिए उसको मैं करेक्टली कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आई एम सुपर डुपर हेल्दी एंड हैप्पी। अगर ये चीज भी अगर आप लिखते हैं और इस चीज को भी दिमाग में रखते हैं, और जब भी आपको टाइम मिले, मौका मिले, उसको महसूस करते हैं एटलीस्ट सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, तो आप देखना कि सारी चीजें जो वो डायलॉग आपने सुना है ना कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उसे मिलाने में लग जाती है। तो खाली मूवी का डायलॉग नहीं है, वो सच्चाई है। अगर आप महसूस करें तो देखिए, क्योंकि कुछ चीजें मैंने ऐसी एक्सपीरियंस की है। तो इस तरह से आप अफर्मेशन करेंगे, और मैं अगर आप इस तरह कॉल पे अटेंटिव है तो मैं आपको चाहूंगा कि सब लोग अपना गोल कार्ड बना के, अपना अफर्मेशन बना के आपके कोच को भेजें। आपको 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, जितना भी किलो वजन बढ़ाना है, कम करना है, या फिर हेल्दी रहना है, आपका जो भी हेल्थ गोल है, आपको लिखना है कि मैं हैप्पी हूँ, ग्रेटफुल हूँ, और मैंने ये गोल अचीव किया है, और उसके लिए मैं सारी चीजें फॉलो कर रही हूँ। तो कितने लोग करेंगे, हैंड रेज करें। बीच बीच में आपको मैं थोड़ा सा एक्टिविटी करने के लिए बोलूंगा, नहीं तो फिर पता चले कि आप बहुत अच्छा लग रहा है तो सो रहे। यस, डॉक्टर प्रतिभा मैडम, पल्लवी मैडम, भाईलाल जी, बहुत सारे लोग हैंड रेज करे, अटेंटिव रहे। अभी तीसरा रिचुअल है बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम कभी कभी ऑकेजनली करते हैं, मतलब हमें पता है तो हमें कभी कभी करते हैं, वो है मेडिटेशन। मतलब हम सैटरडे को कभी कभी मेडिटेशन लगा देते हैं, या बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन के बारे में पता है, तो मेडिटेशन कभी भी वीक में एक बार या महीने में एक बार या कोई करते हैं, पता नहीं। तो मेडिटेशन क्यों करना है, या मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। मेडिटेशन मतलब हमने जो अभी थॉट्स के बारे में बात किया, तो उस थॉट्स को जब हम कंट्रोल में लाते हैं, तो थॉट्स को जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, तब जाके हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। और जिसने भी हमें बनाया है, जो भी क्रिएटर है, उसके साथ, उस एनर्जी के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, तो हम वो स्टेज है, वो मेडिटेशन का स्टेट है। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक जगह पे कहीं पे पहाड़ों में जाके बैठना है, म्यूजिक सुनना है, आंखें बंद करना है, ब्रीदिंग करना है। आप अभी भी जब भी आपको मन करे, आप एक शांत रह सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें खुली रख के भी आपके थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एटलीस्ट आपको कम से कम 10 से 15 मिनट डेली का मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली 2 टाइम करना इंपॉर्टेंट होता है, जब आप सुबह उठते हैं और रात को सोने से पहले। अगर किसी लोगों को 2 टाइम करना पॉसिबल नहीं लगता है, तो उनको एक्चुअली 3 टाइम करना है, क्योंकि बहुत सारी इम्प्योरिटीज है अभी भी, वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्योंकि मेडिटेशन से आपकी लाइफ को एक अमेजिंग अलग से एक आकार मिल सकता है। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन जिस तरह से भी हम क्रिएचर नेचर को कनेक्ट हो सकते हैं, और जो भी मटेरियल चीजें
उसकी कितनी वैल्यू, कितनी हमारी अहमता रखनी चाहिए वो पता चल सकता है, और उस चीजों के लिए कितना भागना है, किस चीजों को सैक्रिफाइस करना है वो हमें पता चल सकता है। क्योंकि बहुत बार हम, अल्टीमेट गोल हमारा हैप्पीनेस है, लेकिन हम बहुत सारी चीजों के लिए हैप्पीनेस को ही सैक्रिफाइस करते हैं। तो वो चीज अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो वो चीजों के बारे में पता चलेगा, या आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जो भी चीज चल रहा है उसको किसको आपको वैल्यू देनी है, किसको आपको एलिमिनेट करना है, किस चीजों को आपको ध्यान देना है, और क्या चीज आप अचीव कर सकते हैं। सो सब लोग टाइप करें मेडिटेशन। थर्ड रिचुअल जो है मेडिटेशन। दूसरा रिचुअल हमने अफर्मेशन देखा। तो लास्ट में मैं एक सवाल भी पूछने वाला हूँ। पूनम मैडम, हम लास्ट में हम बात करेंगे, अगर आपको कुछ बोलना है तो हम फटाफट, अभी 2 रिचुअल बाकी है, 2-3 रिचुअल, तो उसको हम बात करेंगे। तो पहले हमने ग्रेटिट्यूड देखा, अफर्मेशन देखा, मेडिटेशन देखा, याद रखिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है वो होता है सेल्फ एप्रिसिएशन। मतलब बहुत सारे बार तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो किसी ना किसी दूसरों के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने मतलब हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, अपने कंपनी के लिए। सारी जिंदगी हम दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता अगर हम हेल्दी रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, हम उतना एनर्जेटिक रहेंगे तो ही हम सारी चीजों को कर पाते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना, खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। आज हमने वीडियो में प्यार की बात देखी है, किस तरह से मिराकल होता है। तो हमें खुद से प्यार करना, हमें अपने आप पे प्राउड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें अपने आप पे प्राउड होगा तो ही जाके हम वो चीजें कर पाएंगे जो हम करना है, जो भी हमें सोसाइटी को, जो भी हमें नेचर को, या जो भी हमको बाहर जिनको भी दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? पहले हम खुद को वो चीजें देना सीखेंगे, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, या खुद से प्यार करना सीखेंगे, या खुद की वैल्यू करना सीखेंगे, या खुद को अप्रिशिएट करना सीखेंगे, तब जाके आप दूसरों को भी वो चीजें दे सकते हैं। अगर हमें खुद से ही अंदर से लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो हम दूसरों को क्या बताएंगे? तो पहले हम बहुत बार क्या होते हैं, दूसरों को सलाह देते हैं। लेकिन मैं आपको एक एक्टिविटी या एक टास्क या एक सोचने की बात करूंगा कि जब भी आप किसी को कोई भी सलाह देते हो तो आपको सोचना है कि क्या उस सलाह के हिसाब से आप बिहेव कर रहे हैं क्या, वो सलाह आप खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या, कोई भी हो। क्योंकि अगर आपको किसी ने पूछा कि मुझे हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप तो पूरा उसको पूरा बता देंगे, 5 पिलर, 6 पिलर, और भी 2-4 पिलर आप ऐड करेंगे अपने आप से, पूरा बता देंगे। लेकिन अगर बात आती है खुद को इम्प्लीमेंटेशन की, तो वो नहीं करते। तो वहां पे हम गड़बड़ हो जाता है। तो हमें, जब हम दिन में एक बार कहेंगे यस आई एम द बेस्ट, आई प्राउड माई सेल्फ, और मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, और मैं खुद से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो जाके आप आपके एक्शंस को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो ये है आपका नेक्स्ट रिचुअल, जो सेल्फ एप्रिसिएशन। सो जस्ट टाइप सेल्फ एप्रिसिएशन या सेल्फ SA इन द कमेंट बॉक्स। सो आगे हम जाएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट रिचुअल है। और ये सारे रिचुअल के लिए आपको, पूरे रिचुअल के लिए हार्डली 15 से 20 मिनट लगेगा, लेकिन उससे आपके लाइफ में मिराकल्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट रिचुअल है दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मतलब दिन भर में हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ किया, लेकिन पता नहीं चलता कि हमने क्या किया। तो हमें कम से कम एक 5 मिनट के लिए शांत सोचना है कि दिन भर में हमने ऐसा क्या किया जिसके वजह से हमें खुशी हुई, जिसके वजह से मेरा कुछ फायदा हुआ, जिसके वजह से मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से मैं अपने गोल्स के तरफ थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा हूँ या मूव हो रही हूँ। तो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। या बहुत सारी चीजें हम गलत कर देते हैं, या कभी हमारे से कुछ गलती होती है, अगर हमें उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया तो उस गलतियों को हम बार बार दोहराते हैं। फिर दोहराने के बाद पता चलता है अरे यार पिछली बार भी मैंने ऐसे किया था, आज भी मैंने ऐसे किया, मैं आगे से नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, लेकिन फिर आगे वैसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो हमें दिन में एक बार सोने से पहले दिन भर में आपने क्या किया है उसको इंट्रोस्पेक्ट करना, आत्म परीक्षण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम सोचते नहीं, हमारे पास उतना समय नहीं है। दिन भर में हम आए दिन दिन काटते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन सही है या गलत है। तो हमें ये इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन भर में आपने क्या अच्छा किया उसको हमें रिपीट करना है, जो हमने अच्छा नहीं किया
जो हमें लगता है गलत है उसको इलिमिनेट करना है, तब जाके आप लाइफ में बहुत कुछ। और ये अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो अगर एक 100 दिन भी अगर रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी एक बुक बनेगी, या आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस बनेगा जो आप किसी को भी आप बता सकते हैं, और उससे आपके लाइफ में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो ये हुआ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जस्ट टाइप SI इन द कमेंट बॉक्स। और एक लास्ट हम रिचुअल्स की बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हमने सीखी है, बहुत सारे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हमारी एक क्या बोलते हैं कि हम एक जिम्मेदारी है कि जो हमें मिला है, जो हम चाहते हैं और लोगों से हमें कुछ ना कुछ एडिशनल पता है, तो वो लोगों को देना है। लोगों के बारे में मतलब लास्ट रिचुअल है YTN, मतलब यूर टर्न नाउ। मतलब मुझे कुछ चीजें पता थी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपको भी इस कम्युनिटी थ्रू बहुत सारी चीजें पता चलती है तो आपको भी लोगों से बात करनी है, क्योंकि लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। तो दिन भर में कम से कम एक व्यक्ति के चेहरे के ऊपर अगर आप स्माइल लाते हैं तो आपका दिन वो सार्थक, या दिन आपका कंप्लीट हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको ये करना है। लोगों को आपको जो पता है, जैसे इस प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे आपको चीजें पता चली, आप सुनते हैं फिर हम कुछ दिनों को उसको याद रखते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आप जब अगर किसी को बताएंगे तो आप उसको और अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में बदलाव आ सकता है। तो आप सभी के पास एक बेहतरीन मौका है। आज हमारा जो हैप्पी टू हेल्प सेशन है, तो अगर आप हैप्पी टू हेल्प सेशन में, आपको बहुत बार क्या होता है, आप सोचते हैं वो बेनिफिट के बारे में, क्योंकि आपको लगता है कि ये किसी को मैंने अगर इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया तो कुछ मेरा बेनिफिट होने वाला है। तो ये इंटेंशन आपका रहेगा ना, तो आप उस कन्विक्शन के साथ बात नहीं करेंगे। अगर कहीं पे सेल लगा है और उस सेल का फायदा आपको कुछ भी नहीं है, तो वो सेल के बारे में कैसे बता दे, जा जा फटाफट जा, उधर सेल लगा है, नहीं भी सुनता है तो फोर्सफुली बता दे कि जा, तुमको पता नहीं, उधर मिस करोगे। तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू, या जो भी आपको पता है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी चीजें मिलती है, वो चीजें नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे लोग बहुत कुछ मिस करते हैं। यहाँ पे हम किसी भी लोगों को बुला सकते हैं, उनकी लाइफ में अच्छा बदलाव ला सकते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव भी कर सकते हैं। आज जो लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से कितना उनको मेडिकल चैलेंजेस है, हेल्थ चैलेंजेस है, कितना एक्सपेंस करना पड़ता है, कितना टेंशन आता है, या बहुत सारे लोग उसकी वजह से अपनी जान भी गंवाते हैं। तो यहाँ पे हम किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे किसी की हम लाइफ सेव कर सकते हैं। तो ये एक अमेजिंग मौका है जो आज हमारा हैप्पी टू हेल्प सेशन होगा। अगर आप सोचो आपका कुछ भी बेनिफिट नहीं है और बात करो, आपके फैमिली मेंबर्स में कितने सारे लोगों को जरूरत है, आपके रिलेटिव्स में कितने सारे लोगों को जरूरत है, आपके फ्रेंड सर्कल में कितने सारे लोगों को जरूरत है, बहुत सारे बहुत बाहर देखेंगे जब भी जाते हैं, कितने सारे लोगों को इस चीज की जरूरत है। लेकिन आपको लगता है कि मैं उसको बताऊंगा, उसने ना बोला तो क्या होगा, मैं बताऊंगा उसको समझ में नहीं आया तो क्या होगा। तो जो होगा उसके साथ होगा, एटलीस्ट आपको तो सुकून मिलेगा कि मैंने कुछ तो उसको अच्छा देने की कोशिश की। अगर आपको पता है कि आपको जो भी बेनिफिट होगा, पता नहीं आपको, आप क्या सोचते हैं कि कितना बेनिफिट होगा, लेकिन आपका जो बेनिफिट है उससे 100 गुना, उससे 1000 गुना उसकी लाइफ में बदलाव होगा। अगर ये आपके दिमाग में रहेगा इंटेंशन, तो डेफिनेटली आप करोड़ों लोगों को बता सकते हैं। बहुत बार हम लोगों को बता देते हैं कि हम वेलनेस कोच है, तो कोई कोई लोग ऑकवर्ड फील करते हैं कि कैसे मैं बताऊं, तो हम बिंदास बता देते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर कोई हमारा कलीग, हमारे रिश्तेदार, बहुत बार हमारे घर वाले हमें बता देते हैं, अरे क्या बताते रहते हो, ये क्या है, क्या चीज है कम्युनिटी, तो हम थोड़ा सा मतलब मोरल हमारा डाउन होता है। लेकिन हमारा इंटेंशन स्ट्रांग होगा कि मेरे वजह से किसी की लाइफ में बदलाव आ सकता है, भले कोई कुछ भी बोले, तो हम डेफिनेटली वो करेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर हम बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, और आई होप सभी को एक कुछ चीजें पता चली होगी, कुछ फायदा, मतलब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप उसका बेनिफिट आप देख पाएंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा आपको, अभी चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, हैंड रेज करना है। जिसको भी उस सवाल का जवाब आएगा वो हैंड रेज करना है, तो उसके कोच उसको बेहतरीन कुछ रिवॉर्ड भी देंगे, या आपको अगर पता है तो आपको खुद से वो रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपको जो भी मैंने रिचुअल्स बताए तो वो आपको बताना है माइक ऑन करके,
तो हैंड रेज करना है, पहले हैंड रेज करेगा उसको हम मौका देंगे। सभी के सभी रिचुअल्स आपको बताना है। सो यस, रंजना मैडम ने हैंड रेज किया है, तो यस। हेलो, हेलो, गुड थैंक मॉर्निंग। यू, गुड मॉर्निंग। इट वाज नाइस, इंफॉर्मेटिव सेशन, कुछ अलग था। यस, फर्स्ट था ग्रेटिट्यूड, यस जो हम अभी मतलब ये प्लेटफॉर्म में आके सीखे हैं, जो अभी आप भी बहुत बार पल्लवी मैडम का या आपका भी ग्रेटिट्यूड अलार्म बजता है, तो यस अभी थोड़ा हैबिट लगाइए। देन सेकंड इज अफर्मेशन, कुछ भी करना है वो पॉजिटिवली, मतलब अपने आप को बोलना है कि पॉजिटिवली, मतलब मैं ये करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं बोलना है, मैं ये करूंगी कुछ भी हो। करेक्ट। और थर्ड इज मेडिटेशन, जो थोड़ा प्रैक्टिस करना है, यस क्योंकि इतना प्लेटफॉर्म में थोड़ा बहुत होता है उतना ही है। और इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, राइट। मतलब हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं अच्छे कर रहे हैं वो। बाकी के लोग क्लैपिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा बता रहा है। यस, दो बाकी हैं। यस, एक तो योर टर्न नाउ, यस, लास्ट वन। खुद को भूल गए आप। सेल्फ एप्रिसिएशन। यस, सबसे इम्पोर्टेंट है। यस यस, दुनिया को, आई डू दैट। यस, दुनिया को तो हम हेल्दी बनाएंगे, लेकिन दुनिया की शुरुआत हमसे होती है। तो पहले हमें हेल्दी होना है, पहले हमें हैप्पी होना है, पहले हमें पॉजिटिव सोचना है, तो दुनिया को हम बताएंगे। सो थैंक यू सो मच। तो यहाँ थैंक यू तक सर। मैं आपको कुछ चीजें बता पाया, और अगर डेफिनेटली इसको अगर फॉलो करते, मैंने कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजों को मैं ये 2 साल में मैंने भी नई नई सीखी है, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो बहुत सारा इंटरनल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। मैं बहुत खुद को एक काम फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से मैं सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा हूँ। बहुत सारे चैलेंज तो सभी के लाइफ में होते हैं, लेकिन उस चीज को हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, तो वो सारी चीजें पता चल रही है। और धीरे धीरे डेफिनेटली और भी हम इनकॉर्पोरेट करके सबके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं, तो भी आपका वो टर्न कंप्लीट होता है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस की वजह से किसी को इंस्पिरेशन मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। सो थैंक यू सो मच, आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कुछ बात करने का। सो हमारे इस कम्युनिटी के लिए, लीडरशिप के लिए, मेंटर्स के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना, सो थैंक यू सो मच। एंड बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू सर, व्हाट अ अमेजिंग नॉलेज। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने अपने आप को इतनी देर तक आपने होल्ड किया, नहीं आपको ये सेशन इतना वैल्यूबल लगा, और मुझे तो बहुत सारे वैल्यूबल लगे जो सर ने बताया। ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, मेडिटेशन, सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, एंड इट्स माय टर्न, यानी इट्स योर टर्न, इट्स माय टर्न, मुझे करना है, तो आई विल डू इट। सो ऑल द ग्रेट सक्सेस टू एवरीवन। एंड सचिन सर के लिए बहुत ही ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने जो बात दिल से बताई है, और ये हमें अगर इम्प्लीमेंट किया तो हमारे जो हम 5 पिलर्स के साथ में ये पिलर्स भी अगर हमने अचीव कर लिए, तो विल हैव अ अमेजिंग अमेजिंग, आवर लाइफस्टाइल विल बी गोइंग इन अमेजिंग वे। तो देखिए, सब दिन ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, तो एक पिलर तो यहाँ पे और कंप्लीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का दिन अमेजिंग रहा है, बहुत ही अच्छा शानदार वर्कआउट हुआ है हमारा मॉर्निंग सेशन में, फिर हमारे यहाँ के सेशन में, और बहुत ही अच्छा हेल्थ टॉक हुआ है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम यहाँ से एक चीज और लेके जाएंगे कि आज की हैप्पी टू हेल्प में हम हमारा एक ग्रेटिट्यूड और एक्सप्रेस करेंगे कि हमें किसी ने इनवाइट किया था, इसलिए हम आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। तो मैं किसी की जिंदगी बदलने में क्या अपना एक हाथ दे सकता हूँ क्या? यस, आई विल डू। तो अगर आप ओके हैं तो आपको भी ये एक्सप्रेस करना है, यस आई विल हेल्प at least 2 people today to join our happy to help, और उन्हें इनवाइट करना है, और उनको उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने में हमारी तरफ से थोड़ा सा हेल्प करना है। तो फ्रेंड्स, इट वाज अ वेरी अमेजिंग डे। और वंस अगेन, अगर किसी का बर्थडे है, किसी के एनिवर्सरी है, तो हम उसको नहीं भूल सकते हैं। ये हमारी प्लेटफॉर्म की एक गरिमा है कि हम यहाँ से हमारे
जिसका भी बर्थडे होता है हम उनको याद करते हैं, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर किसी का बर्थडे है तो प्लीज आपका हैंड रेज कीजिए और हम हैंड रेज करने के बाद में हम उनके लिए सेलिब्रेट करेंगे। अगर नहीं है तो हम चलते हैं हमारे आगे की पड़ाव की तरफ। अगर किसी को लगता है कि आपके पास कोई अच्छी चीज शेयर करने